आइडेंटिफाई द Na पॉजिटिव आयन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स 2023-24 के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उनके साथ डेली हम आप लोगों के लिए लाते हैं सेशन। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऐसे सेशन पाने के लिए अपने आंसर्स भी कमेंट करिएगा और बताइएगा क्या आंसर होंगे। डेली हमारी वीडियो को देखिए बोर्ड से फुल मार्क्स लाने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को दिखाता हूं। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है? आइडेंटिफाई द Na पॉजिटिव आयन। सबसे पहले हम देखेंगे Na का एटॉमिक नंबर। ऐसे चीजों के लिए पहले जिस भी मेटल की या नॉन मेटल की एलिमेंट की जिसकी भी बात कर रहे हैं उसका लेते हैं एटॉमिक नंबर। सोडियम Na होता है 11 नंबर पे। फिर उसका लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या होता है? सबसे पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसको K सेल कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर L जिसमें 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, फिर M। तो यहां 2 आ गया, यहां 8। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब इस पे क्या लिखा हुआ है? Na पॉजिटिव चार्ज लिखा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डोनेट करेगा। कितना डोनेट करेगा? जितना प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है 1, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा जिससे भी बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को पूरा का पूरा दे देना या किसी से पूरा का पूरा ले लेना, इज आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हम कहते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो बन जाएगा Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8, क्योंकि एक तो ये किसी 1 इलेक्ट्रॉन तो किसी को दे चुका है। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, वो उसने 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इट मींस फर्स्ट सेल में 2 होना चाहिए, इसमें 2 है। दूसरे सेल में 8 होना चाहिए, 2 से ज्यादा सेल नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 ही है, एक ही है इनफैक्ट। तो दूसरे सेल में 8 होने थे, ये गलत हो गया। इसमें 3 सेल हो गई, जबकि 2 ही सेल में आएगा। अब यहां देखिए, यहां 2 है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे सेल में 6 है, जबकि 8 होना है। यहां देखिए 1 2, और दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे आप लोग आंसर देंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में इस बार पूछा जा सकता है। सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कमिंग एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको एक रिएक्शन देगा लाइक दिस, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। आपसे कहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एजेंट कौन होता है? जैसे किसी को बीमा कराना है तो कोई आता है उसका बीमा करवाता है, उसको एजेंट कहते हैं। खुद का बीमा तो नहीं करता ना, वो किसी का बीमा कराता है। तो ऐसे ही यहां जो किसी को ऑक्सीजन दिलाता है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसको आप ऑक्सीजन दिला रहे हैं? यहां कार्बन को दिला रहे हैं, लेकिन दिला कौन रहा है? ZnO। इसने इसको ऑक्सीजन दिलाने का काम किया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। ZnO क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडाइजिंग, और ऑक्सीजन का हट जाना, चला जाना, इज रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ तो ये ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिवर्स होता है। तो यहां हम कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ZnO। बहुत से बच्चे Zn लिख देते हैं, Zn नहीं, पूरा ये ही लेंगे, ZnO। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट है 2,4 है, वाई का है 2,7, जेड का है 2,1। ठीक है बच्चों, चलिए यहां कहा है द 2 एलिमेंट्स कंबाइनिंग टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। वो कह रहे हैं इनमें से कोई 2 आपस में कंबाइन होंगे और एक आयनिक बॉन्ड बनेंगे। आयनिक बॉन्ड वो बनाते हैं जो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, या जिनकी वैलेंसी 4 नहीं होती। जिनकी वैलेंसी 4 होती है वो बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये देखिए, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा।
क्योंकि ये कार्बन है। तो जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका मतलब एक्स से जो भी फॉर्मूले बने हैं वो नहीं हो सकते, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, ये 2,7 है बच्चों, वाई है 2,7। इट मींस इसको यहां अपनी सेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और जेड क्या करेगा, 2,1 है, इसके पास ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे देगा। तो y की वैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वो वैलेंसी होती है, उसको नीचे लिखते हैं। z की वैलेंसी भी 1 है, जब ये सेम हो तो फॉर्मूला ऐसे बन जाता है yz या zy, जो कि ऑप्शन बी में है। लाइक दिस यू विल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन। तो ये भी बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। An element Z when react with oxygen forms the compound Z2O3. Nature of the oxide. देखिए, जब भी ऑक्सीजन के साथ ऐसे कंपाउंड बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्साइड्स कहलाते हैं। अब दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, एक मेटेलिक ऑक्साइड्स, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो अब जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको ये पता करना है कि ये मेटेलिक ऑक्साइड्स है या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड वो होते हैं जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब मेटल से बनते हैं। और मेटल कौन होते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। और नॉन मेटल्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यहां देखें आपके पास क्या बना, Z2O3। Z2O3 का मतलब क्या हुआ, कैसे फॉर्मूला बनता है बच्चों, Z के पास 3 वैलेंसी होगी, O के पास 2 वैलेंसी रही होगी, ये इसके साथ चला गया होगा, ये इसके। तो इसका मतलब Z की वैलेंसी 3 है, Z की वैलेंसी 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब वो दे सकता है, इट मींस वो एल्यूमिनियम हो सकता है, तो मेटल है और मेटल का ऑक्साइड बन गया। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का देने का काम होता है मेटल्स का। तो यह मेटल ऑक्साइड्स, और मेटल ऑक्साइड्स बच्चों बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कल फिर आऊंगा, लेकिन नए ट्रिक्स और क्वेश्चंस। थैंक्स टू ऑल, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल कर लो, बहुत काम आएगा।